हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। आपा ने किया था कि कैसे आप बैलेंसिंग कर सकते हैं अगर आपके सेवरल मासेस इन वन प्लेन हो, एक ही प्लेन के ऊपर रोटेट कर रहे हो, सेम प्लेन के अंदर रोटेट कर रहे हो, सेवरल मासेस इन सेम प्लेन, सेवरल masses in same plane। एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन के अंदर बहुत सारे मास जो है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लेन मतलब कि एक डॉट, जैसे ये लाइन थी, ये शाफ्ट की एक्सिस है। अगर इसको सामने से देखूं, ये वाला अगर कोई प्लेन है, एक ही प्लेन, इसके ऊपर अगर सामने से देखूं तो ये ऐसा दिखेगा, इधर भी कोई मास लग रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसके अलावा इस शाफ्ट के ऊपर कोई भी मास जो है वो नहीं लग रहा है। तो इतने मासेस जो लग रहे हैं उसको अपन ने बैलेंस करना था। तो उसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि सेवरल मासेस हैं सेम प्लेन के अंदर है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था उसको कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, इसको अपन क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सेवरल मासेस रोटेटिंग इन different planes, several masses rotating in different planes। डिफरेंट प्लेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे अलग अलग प्लेन्स हैं और उनके अंदर बहुत सारे मासेस हैं जो इरेगुलर हैं, जो ऐसे हैं कि जिनको अब अपन ने क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ऐसे सेवरल मासेस मतलब कि बहुत सारे मास, ठीक है, जिनको अपन ने बैलेंस करना है। इस कंडीशन में आपका क्या रहता है, जैसे ये हो गया मास, अलग अलग मासेस हैं, मैं अच्छे से बना देता हूं इनको। डिफरेंट मासेस हैं, ये आ गई शाफ्ट एक्सिस, यहां पे आ गया मास 1, मास 2, मास 3 और मास 4। ठीक है, ऐसे आपको डिफरेंट मासेस दे रखे हैं 1 2 3 4। एक तो आपको बताएगा कि ये 4 मास हैं, इनको अपन ने बैलेंस करना है। अगर इसको सामने से देखो, ये तो मैंने उनकी पोजीशन बताई है, प्लेन बताया है कि 1 फोर्स जो है उसका प्लेन क्या है, 2 फोर्स है उसका प्लेन क्या है, 3 फोर्स है उसका प्लेन क्या है, 4 फोर्स है उसका प्लेन क्या है। ठीक है, प्लेन बताया जैसे कि शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी है, शाफ्ट के एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे अगर मैं शाफ्ट बनाऊंगी, ये वाली शाफ्ट है, ये सामने से देख रहा हूँ, ये लंबी शाफ्ट है, अगर इसको सामने से देखें इधर से तो ये ऐसी दिखेगी डॉटेड। तो अब इसके अंदर जो फोर्सेस लग रही है, एक फोर्स तो लग रही है आपकी M1 वो लग रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, M1 जो ये वाली फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रही है एक साइड में। ठीक है, ये आ गई आपकी M1 फोर्स। M2 फोर्स आपकी लग रही है यहाँ पे, ये M2 फोर्स है, ये उसका प्लेन है, मतलब शाफ्ट के ऊपर ये ऐसे है। ठीक है, जब इसको सामने से देखा जाएगा तो वो ऐसी होगी। ठीक है, इधर से अगर साइड से देखें तो अपने को नहीं पता चला, लेकिन सामने से जब शाफ्ट पे देखेंगे तो वो ऐसे इंक्लाइंड है उसके ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी। तो ये आ गई शाफ्ट 2 M2, ये आ गया M1 मास, ये आ गया M2 मास। ऐसे ही एक आएगा आपका M3 मास, वो भी इसके ऊपर लग रहा है लाइक इस पोजीशन के अंदर, ये आ गया M3 मास। और एक हो गया लास्ट वाला जो नीचे की ओर लग रहा है M4। ठीक है, बिल्कुल यहां पे M4, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M4 मास। ठीक है, तो 4 मासेस है यहाँ पे, M1 M2 M3 M4। ठीक है, ये वाले मासेस हैं 1 2 3 4। ठीक है, इनको अपन ने क्या करना है, अब ये शाफ्ट के ऊपर कोई तो आगे है, कोई पीछे, ऐसे हैं ये सारे, कोई आगे आ गया, कोई पीछे आ गया, कोई उससे पीछे, एक तो आगे है, ये वाला सामने से देख रहे हैं, ये उससे पीछे, ये उससे पीछे, ये उससे पीछे, अलग अलग प्लेन्स के ऊपर है सारे। ठीक है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर नहीं है, ये लंबी एक वो है शाफ्ट है, उसके ऊपर अलग अलग जगह पर है ये, और सामने से देख रहे हैं इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि ये एक ही पॉइंट के ऊपर है।
तो अब अपन इनको बैलेंस करना है शाफ्ट को। आपको दो जगह से इसके ऊपर फोर्स लगानी होगी, वो दोनों जगह आपको बताई जाएंगी पहले, ठीक है। एक प्लेन और दिया जाएगा आपको, उस प्लेन को, दो प्लेन दिए जाएंगे, दो प्लेन्स के ऊपर आपने फोर्स लगानी है और इसको स्टेबल करना है। इस प्लेन्स, इन दोनों प्लेन्स का नाम हो सकता है बुक वाला खुद से दे, एक तो ये वाला प्लेन होगा, एक ये वाला प्लेन होगा, ठीक है। ये दो प्लेन्स आपको देगा पेपर वाला, कहीं भी दे सकता है ये, और इसका नाम आप चाहे खुद से रख लो, चाहे बुक वाला आपको बता दे या पेपर वाला आपको बता दे। एक का नाम मैंने L रखा है, एक का नाम रखा है M। इन प्लेन्स के ऊपर लगेगी आपकी बैलेंसिंग फोर्स। ये जो दोनों प्लेन हैं इनके ऊपर लगेगी बैलेंसिंग फोर्स, मतलब कि दो बैलेंस लगेंगे। एक तो एक का नाम तो रखेंगे आपका मास ऑफ L, लाइक इस कंडीशन में वो आएगा इस तरफ, मास ऑफ L इसका आएगा, ठीक है। इसको डॉटेड बना देता हूं मैं, मास ऑफ L, और एक दूसरा आएगा वो यहां पे आएगा लगभग, उसका नाम मैं रखूंगा मास ऑफ M। M ये वाला, L ये वाला, मास ऑफ L, मास ऑफ M, मास ऑफ L, मास ऑफ M। ये दोनों फोर्सेस जो हैं, दोनों मासेस की वजह से जो फोर्सेस लगेंगी उनको अपन निकालना है, कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस को नाम दूंगा RL, क्योंकि ये मास L है तो इसकी रेडियस L, और इसकी रेडियस, इसका मास M है और इसकी रेडियस भी M, RM, ऐसे लिखेंगे अपन, रेडियस RM और रेडियस RL, ठीक है। मास M, मास L। अब ये दोनों मासेस निकालने हैं, दो प्लेन्स के ऊपर लगेंगे। एक तो L वाला है तो नीचे वाला, वो तो यहाँ पे लगेगा, इसके नीचे लग सकता है, ऊपर नीचे की ओर ही लगेगा, ऑब्वियस है क्योंकि नीचे की ओर अपन ने बनाया है। दूसरा M है, M जो है वो ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दो प्लेन्स हैं, दोनों के अंदर अपन ने फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट करनी है कि कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, अपन ने एक वो बनाना है, चार्ट बनाना है, इसका टेबल बनाना है। उस टेबल के ऊपर आपकी सारे क्वेश्चन वो होंगे, पार्ट्स होंगे उसके, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं। इसके अंदर आ जाएंगे आपकी सारी चीजें कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आपके अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले आपने बनाना है प्लेन। प्लेन कौन सा है, किस प्लेन में वो जो मास है वो रोटेट कर रहा है, पहला आ गया प्लेन। उसके बाद आपकी सेकंड थिंग आ गई मास, मास कितना है उसका। मास के बाद थर्ड थिंग आ गई आपकी जो है वो आ गया रेडियस, आर कितनी है, रेडियस, रेडियस, ठीक है। रेडियस निकाल लेंगे आप, रेडियस यहां पे लिख देंगे। उसके बाद और क्या चीजें आएंगी इसके अंदर, रेडियस के बाद आपका आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओमेगा अगर चाहिए तो टोटल फोर्स लिख सकते हो आपको इसको, फोर्स, फोर्स जिसको अपन निकालते हैं M इंटू R, ठीक है। टोटल फोर्स कैसे निकलती है, M इंटू R करके, ठीक है। वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा आप यहाँ पे लिखोगे, लास्ट जो है वो क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम जो आपका प्लेन है, रेफरेंस प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस इसका, ठीक है। और लास्ट यहां पे एक और आएगा, बिल्कुल लास्ट में वो क्या आएगा, कपल। लास्ट में एक और चीज आएगी, वो क्या होगा, कपल होगा, ठीक है। कपल को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। आप उसको बना लेना कि क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में, या इसको रफी कर देते हैं आप, इसको कहीं और बना लेंगे। लास्ट में क्या आएगा आपका, कपल। कपल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी आपकी, M इंटू R इंटू L, लेंथ, जो कि आप यहां से निकालेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, L बोलेंगे, ठीक है। इसका L जितना आएगा उसको, और M इंटू R जितना आएगा ये वाला फोर्स,
m इंटू आर और ये l, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेन, फिर मास, फिर रेडियस, फिर फोर्स, फिर डिस्टेंस, फिर कपल। ऐसे अपन कपल निकालेंगे, सबका कपल निकालना है अपने। कपल फोर्स कितनी आ रही है वो अपने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली अपने दो काम की चीजें होंगी, एक तो होगी फोर्स और एक होगा कपल, ठीक है। कपल के अंदर कौन सी चीज आ गई आपको पता है, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी L, ठीक है। सबसे पहले आप सेम टू सेम ये प्लेन बना लोगे, एक वो टेबल बना लोगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले प्लेन, फिर मास, फिर रेडियस, फिर फोर्स। फोर्स कैसे निकालना है, m इंटू आर। m क्या है मास, r क्या है रेडियस। m इंटू आर करके फोर्स आ जाएगी, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा L से। अब रेफरेंस प्लेन कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस प्लेन की लेंथ जो होगी उसको L से मापेंगे। रेफरेंस प्लेन चाहे M को लो चाहे L को, एक प्लेन को रेफरेंस प्लेन मानना है। मैं यहाँ पे L प्लेन को रेफरेंस प्लेन मानूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में कैपिटल L। L प्लेन जो है वो मेरा रेफरेंस प्लेन है, ठीक है। रेफरेंस प्लेन के ऊपर अपने सारा काम करना है और उसके बाद लास्ट में आएगा कपल, m इंटू आर इंटू L लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं प्लेन 1 की। प्लेन 1 कौन सा है, ये वाला। यहां पे मैं उसका नाम लिखूंगा प्लेन 1 प्लेन के ऊपर मास कितना है, अपन ने मास बनाया था, फिर से बना देता हूं मैं एक छोटा चार्ट यहां पे बना लेते हैं, बिल्कुल ही हल्का सा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो यहां पे था m1, यहां पे था m2, यहां पे था m3 और यहां पे था कहीं m4। आपको क्या क्या चीजें दे रखी होंगी वो भी बताता हूं मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे दो रेफरेंस प्लेन थे, रेफरेंस प्लेन के ऊपर ही आपका क्या लगेगा, मास लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए। एक तो कुछ ऐसे था रेफरेंस प्लेन, इसको नाम दिया था अपन ने m, मास m है तो इसको mm, और ये अपन ने एक और रेफरेंस लिया था, ये था ml, इसको नाम दिया था m, सॉरी डॉटेड बनाना था इसको अपन ने, जो भी बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं उनको डॉटेड बनाते हैं, तो इसको भी डॉटेड। तो इसको मास इसका था ml। दो फोर्सेस अपन ने लगानी है, एक ml मास, एक mm मास। इसकी रेडियस को rl, इसकी रेडियस को rm, ठीक है, दो रेडियसेस। अब अपन ने क्या निकालना है, इसके सारे एंगल्स दे रखे होंगे आपको मासेस के। सबसे पहले मासेस का एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस बता देंगे कि मास 1 जो है वो 2 से इतनी दूरी पर है, 3 से इतनी दूरी पर है, 4 पर से इतनी दूरी पर है। तो उनकी सभी की लेंथ आपको पता चल जाएगी, जैसे कि L1, ये लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। आपकी सेंटर से जहां आपको क्या दे रखा होगा, यहां से दूरी L से इसकी दूरी ऐसे पता चल जाएगी। रेफरेंस प्लेन से इसकी दूरी ऐसे, ये चीज निकालनी है आपने। रेफरेंस प्लेन से इसकी दूरी L1, रेफरेंस प्लेन से इसकी दूरी L2, रेफरेंस प्लेन से इसकी दूरी L3, इस थर्ड उसकी L3, और रेफरेंस प्लेन जो कि L लिया है मैंने, रेफरेंस प्लेन L से फोर्थ फोर्स की दूरी, ये वाली फोर्थ, इसकी दूरी को क्या लिखूंगा मैं, L4, और इसकी दूरी को, ये जो आ गया इसको लिखूंगा LM, लेंथ ऑफ m, ठीक है। ऐसे अपन रेफरेंस प्लेन से सबकी दूरी को फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपको दिया होगा सब चीजें, ये सारी चीजें। L1 चाहे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़े, L1, L2, L3, L4, LM, ये आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ रेफरेंस प्लेन, ये इनमें से कुछ दे रखा होगा, ठीक है, और आपको सारी फोर्सेस दे रखी होंगी, m1, m2, m3, m4, इनकी रेडियस भी दे रखी होंगी आपको, r1, r2, r3, r4, ये भी दे रखा होगा, रेडियसेस भी दे रखी होंगी, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखोगे प्लेन 1 का मास कितना है, m1, मास कितना है आपका, प्लेन 1 का मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैंने, प्लेन 1 लिख दिया, मास कितना आ गया उसका m1, रेडियस कितनी आ गई उसकी r1, और फोर्स कितनी होगी टोटल, m1 r1 इंटू r1, m1 इंटू r1, m1 जितना आएगा r1 जितना आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके m1 r1।
और लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन इज इक्वल टू L1। अब ये डिस्टेंस जो है अगर तो रेफरेंस प्लेन से दूसरे रेफरेंस प्लेन की ओर हो, मतलब अगर इससे इस तरफ हो तो ये तो आएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव में लिखेंगे इसको। अगर ये अपोजिट साइड में इस तरफ है, इस तरफ, अगर तो रेफरेंस प्लेन से इस तरफ है तो पॉजिटिव, इस तरफ है तो नेगेटिव। तो डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन, जो डिस्टेंस है L जो कितना है वो -L1। अगर ये इस तरफ है तो माइनस, इस तरफ है तो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, इस तरफ है नेगेटिव, -L1। तो कपल फोर्स M इंटू R इंटू L कितनी आ गई आपकी टोटल, M1 R1 L1, और ये किसका आ गया, माइनस का आ गया, क्योंकि अपन ने L1 जो था वो माइनस का था। ऐसे ही सेकंड अपन ने निकालनी है दूसरे प्लेन के ऊपर, ये दूसरा प्लेन है, सॉरी इन दोनों के बीच में आ गया आपका रेफरेंस प्लेन L। अपन कपल फोर्स निकाल रहे हैं, इसके चारों तरफ ऐसे फोर्स लग रही है कपल फोर्स, मतलब कि इसको रेफरेंस प्लेन माना मैंने, यहां से पकड़ लिया, इसके दोनों तरफ फोर्स लग रही है, एक तो इसको नीचे की ओर लेके जाना चाहती है, एक इसको ऊपर की ओर लेके जाना चाहती है, ठीक है। ये जो फोर्स है ये आएगी नेगेटिव, और ये जो नीचे की ओर लेके जाना चाहती है ये आएगी पॉजिटिव, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में जितनी फोर्स है, इसके दूसरी साइड में जितनी फोर्स है, ये आपको ऐसे मूव करवाना चाहती है इस रेफरेंस को, इस प्लेन को, लेकिन यहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, वहां पे तो सारी फोर्सेस जीरो होगी, तो L प्लेन के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लगेंगी उसको मैं जीरो मान के चलूंगा, बाकी सारी फोर्सेस को मैं कैलकुलेट करूंगा। अब सबसे पहले 1 वाली फोर्स थी वो तो इधर आ गई, इस तरफ रहेगी इसके कपल के, तो उसको मैंने नेगेटिव लिखा, बाकी सारी फोर्सेस पॉजिटिव आएंगी। और जो L प्लेन के ऊपर मैंने मास लगाना है उसकी फोर्स, अगर मैं L को रेफरेंस मान रहा हूं, यहां पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में, इसको क्या लिखूंगा, रेफरेंस R, रेफरेंस प्लेन है, तो इसका मास तो होगा कुछ ना कुछ, इसका मास कितना है ML, और इसकी रेडियस भी होगी कुछ ना कुछ, रेडियस कितनी होगी RL, और इसका कपल भी होगा, इसका कपल कितना आएगा फोर्स कितनी आएगी इसकी ML इंटू RL, लेकिन इसकी लेंथ जो आएगी वो कितनी होगी, 0। लेंथ क्या होती है, L से दूरी 0, तो L भी 0, L 0, तो ये सारी चीजें जो कपल है वो भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक 0 अपने को मिल चुकी है। नेक्स्ट है सेकंड प्लेन के ऊपर क्या क्या चीजें हैं, वही सेम टू सेम सारी चीजें अपन लिखेंगे। M2 R2 रेडियस 2 है उसकी, M2 R2 का मल्टीप्लाई यहां से अपन कर देंगे, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L2 लेंथ है यहां से रेफरेंस प्लेन से, तो इसका कपल कितना हो गया, M2 R2 L2, पॉजिटिव आएगा इस बार क्योंकि उस तरफ है, अगर इस तरफ होता तो नेगेटिव। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, सारे लिखेंगे। तीसरा क्या आ जाएगा, थर्ड इज इक्वल टू M3 R3 L3 M3 R3 इंटू L3। ऐसे ही लास्ट फोर्थ क्या आ जाएगा, M4 R4 और L4, तो यहां पे क्या आ जाएगा, M4 R4 L4, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका कपल आ जाएगा, और ये बाकी सारी चीजें क्या आ जाएंगी, फोर्सेज आ जाएंगी। अब इसके ऊपर अपन ने बनाने हैं डायग्राम। एक तो होता है कपल पॉलीगन, दो तरीके के डायग्राम बनते हैं, एक तो होता है कपल पॉलीगन, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। दो तरीके के आपके जो ग्राफिकल मेथड है इसको सॉल्व करने का, सिर्फ एक ही मेथड आप करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो होता है, दो तरीके नहीं, दो अलग अलग चीजों से सॉल्व होता है। एक तो होता है कपल पॉलीगन, ठीक है। कपल पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जो कपल फोर्सेस हैं उनके ऊपर एक डायग्राम बनाया जाता है। ये कपल पॉलीगन्स हैं, इसके ऊपर अगर डायग्राम बनाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कपल पॉलीगन। और दूसरा क्या होता है, फोर्स पॉलीगन, ठीक है, फोर्स पॉलीगन। फोर्स पॉलीगन कौन सी होती है, फोर्स अब कहां पे निकाली अपन ने, फोर्स ये वाली है M1 R1,
जो तो M1 R1 ML RL M2 R2 M3 R3 M4 R4 इसके ऊपर जो बनेगा, सॉरी एक और रहेगा रेफरेंस प्लेन, यहाँ पे एक छोड़ दिया अपन ने, वो कौन सा था, ये वाला M छोड़ दिया अपन ने, यहाँ पे M भी तो आएगा, रेफरेंस जो प्लेन है M के ऊपर फोर्स कितनी आएगी, मास M है उसका, M मास है उसका, रेडियस RM है उसकी, और उसका जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, MM इंटू RM, रेडियस उसकी RM है, MM उसका मास है, तो MM RM इंटू लेंथ कितनी है उसकी, LM लेंथ है रेफरेंस प्लेन से, तो कपल कितना आ जाएगा उसका, M RM LM, ये आ जाएगा उसका कपल, ठीक है, M प्लेन का, ये अपन लिखना भूल गए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपनी कपल पॉलीगन कितनी आएगी वो निकालना है अपन ने, और फिर जो आपकी फोर्स जो दूसरी कितनी आएगी वो निकालनी है अपन ने। तो सबसे पहले तो कपल देखते हैं, अपन ने क्या किया, यहाँ पे कपल पॉलीगन के अंदर ध्यान दो, कपल पॉलीगन के अंदर ये वाला जो था ये जीरो हो गया, ये जो था LR ये क्या था, ये जीरो हो गया, ये कपल के अंदर है, कपल के अंदर जीरो हुआ है, लेकिन इसकी फोर्स है खुद की, फोर्स तो इसकी है, लेकिन कपल के अंदर ये जीरो हो गया। तो सबसे पहले अपन कपल पॉलीगन बनाएंगे, कपल वाला डायग्राम बनाएंगे। कपल के अंदर अगर अपन इसको नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि ये तो जीरो ही है, तो अगर अपन इसको कपल को बैलेंस कर सकें, कपल फोर्स को बैलेंस कर सकें, कपल मतलब कि दोनों तरफ कितनी फोर्स लग रही है, तो ये शाफ्ट ऐसे आगे पीछे होना बंद हो जाएगी। देखो अपन ने दो चीजें करनी है इस शाफ्ट को स्टेबल करने के लिए, एक तो ये है कि कहीं तो फोर्स ज्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, तो ये शाफ्ट ऐसे ऐसे होने की कोशिश कर रही है, कहीं से तो ऐसे होने की कोशिश कर रही है, कहीं से नीचे की ओर, ठीक है, ये तो पूरी शाफ्ट के ऊपर है, ये तो है कपल। कपल को अपन कपल पॉलीगन से सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टेबल कर लेंगे। एक जब इसको सामने से देखूंगा ऐसे, तो ये शाफ्ट ऐसे 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 होना चाहती है, किसी तरफ तो ज्यादा फोर्स लग रही है, किसी तरफ कम फोर्स लग रही है, तो उसको अपन स्टेबल करेंगे विद एक बैलेंसिंग मास अपन लगा के, उसको अपन बैलेंसिंग मास सेम फार्मूला से लगाएंगे जैसे अपन पहले लगाते हैं, फोर्स वाला M1 R1 M2 R2 M3 R3 M4 R4, ऐसे अपन उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तीन पॉजिटिव फोर्सेज है और एक नेगेटिव फोर्सेज है। कपल पॉलीगन जब आप सॉल्यूशन करोगे, कपल पॉलीगन बनाओगे, वो कैसे बनेगा, कपल पॉलीगन को सबसे पहले एक डॉट से शुरू करते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। इस डॉट के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो फोर्स आएगी M1 R1, सॉरी अपन कपल के ऊपर बात कर रहे हैं, M1 R1 L1 M2 R2 L2 M3 R3 L3 M4 R4 L4, इन चार फोर्सेस के ऊपर अपन ने काम करना है। इसको एक बार नेग्लेक्ट कर देना, भूल जाना, ये लास्ट में उठाएंगे अपन। इसको अपन वैसे ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जीरो है, इसको तो डॉट से ही मापते हैं अपन। तो M1 R1 L1 अगर आपकी 4 आती है, 4, आप इसको क्या करोगे, आप इसको स्केल कर लोगे, 4 को क्या मानेंगे अपन, 4 सेंटीमीटर मान लेंगे। अगर ये 3 आती है तो 3 सेंटीमीटर मान लेंगे, अगर ये 2 आती है तो 2 सेंटीमीटर, अगर ये 25 आती है तो 2.5 सेंटीमीटर, अगर ये 500 आती है तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी आप रेफरेंस ले सकते हो, मतलब कि इतना जो आपके इजीली काम आ सके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉट लगा दिया, उसका नाम रखा O, ठीक है। O से अपन ने क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है, तो O डैश जा, इसका नाम रखो O डैश जा, O रख लो। O डैश से आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जितना आएगा ये माइनस में आएगी वैल्यू, -4 आ सकती है, प्लस सॉरी -8 आ सकती है, -500 आ सकती है। इसको अपन स्केल कर लिया, अगर ये माइनस मान लो 500 आ गई, -500, कपल वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -500। तो आपने क्या करना है, O0 जहां पे कहीं भी पेज के ऊपर निशान लगा लेना है, उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन लगा देनी है। अगर वो माइनस के अंदर है तो इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, मींस इससे ऊपर की ओर जाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में। किससे, ये शाफ्ट की डॉट है, ये डॉट अब मैंने यहां पे लगा दिया O डैश, इसको मैं नाम दे देता हूं O, ये क्या नाम देता हूं इसको O, और इसको मैंने नाम दे दिया O डैश। ये वाला जो डैश है ये शाफ्ट का सेंटर है, O डैश ये शाफ्ट का सेंटर है। शाफ्ट के सेंटर से जो M1 फोर्स है
वो इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब कि इस तरफ लग रही है, इस तरफ। ये तो क्या पॉजिटिव। कपल के अंदर अगर ये फोर्स नेगेटिव है तो जिस तरफ फोर्स लग रही है, ध्यान दो, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, ऐसे इसको इस तरफ बाहर की ओर लेके जाना चाहती है, लेकिन कपल फोर्स के अंदर ये नेगेटिव आया है इसका रिजल्ट, तो नेगेटिव आने के कारण अपन उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, इस तरफ। जितनी ये वैल्यू होगी, मान लो 500 है, इसको मैं स्केल कर दूंगा डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा -5, ठीक है। तो -5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, इसको स्केल कर दिया मैंने कि 5 सेंटीमीटर पे निशान लगा दूंगा। अब ये 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये क्या है -500, ये क्या है कपल है, कपल फोर्स M×R×L, ठीक है। 500 यानी कि 5 सेंटीमीटर पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद अब मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल रखा है, ध्यान देना, जो ये वाली लाइन थी इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे अपन, बिल्कुल, मतलब कि जिस एंगल पर ये वाली लाइन थी उसी एंगल पर ये वाली लाइन है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो लाइन ऐसे होती, ये वाला मास ऐसे होता, तो अपन इससे अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लाइन लगाते नीचे की ओर, उल्टी साइड नीचे की ओर लगाते, ठीक है। ऐसे अपन शुरुआत करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अपन ने क्या पढ़ा कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हो तो उस डायरेक्शन में कपल फोर्स सिर्फ नेगेटिव आएगा, कैसे आएगा ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।